Question number 30. So from the following information, calculate cash flow from operating activities and investing activities. So operating activities के लिए हमें स्टार्टिंग करनी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो इसमें दिया नहीं है, तो पहले हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो इसमें देखो सरप्लस दिया हुआ है 4 लाख एंड 1 लाख। सो सरप्लस ऑफ करंट ईयर 4 लाख और सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर 1 लाख। तो ये आपका 3 लाख का आ गया ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस। फिर इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिप ऐड करते हैं। सो ट्रिप मतलब TRIP। तो ये हम ऐड कर रहे हैं। तो टी से मतलब है टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन दिया है क्या क्वेश्चन में? यस, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। तो वो हम करंट ईयर का ऐड करेंगे। तो करंट ईयर का है 30,000। ठीक है। और आर से जनरल रिजर्व तो नहीं दिया है, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है, और प्रपोज्ड डिविडेंड भी नहीं है। तो सिर्फ यही आएगा 3,30,000। ठीक है। अब 3,30,000 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट, नहीं, और सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब देखो, अब आपका जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो हमने दिखाया अभी 3,30,000। प्लस हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड। तो देखो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, तो इंटेंजिबल एसिड्स तो यहाँ पर कोई है नहीं। हम्म। फिर आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो भी नहीं है। लॉस, लॉस हम देख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो, मशीन जिसकी कॉस्ट थी 1,05,000 और डेप्रिसिएशन था 65,000, सो वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। सो लॉस है 8,000। और फिर डी से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया है उन्होंने 80,000 वाज प्रोवाइडेड। और 3,30,000 प्लस 8,000 प्लस 80,000, सो 4,18,000। फिर लेस पीडीआई, पीडीआई मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो वर्किंग कैपिटल में अब आप देखो क्या क्या है, ट्रेड पेबल्स और करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स में देखो दो है, 460 या 520। यानी 4,60,000 से 5,20,000 हो गया है
तो 60,000 से इंक्रीज हुआ है। और ट्रेड पेबल्स आपका 1,10,000 से इंक्रीज हुआ है। तो हमें ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यानी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए 60 + 50, 1,10,000 से। 528 लेस, फिर आपका जो करंट एसेट्स है वो आपका इंक्रीज हो रहा है 460 से 520। 60,000 से इंक्रीज, तो वो लेस हो जाएगा। डिक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, 4,68,000 लेस टैक्स पेड, 30,000। तो ये आ रहा है 4,38,000। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 3,25,000 और 3,92,000। और उससे हमारा, अभी हम फिक्स एसेट्स का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ये तो देखो, इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 3,25,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखा 3,92,000। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है डेप्रिसिएशन 80,000। सो बाय डेप्रिसिएशन 80,000। फिर जो हमारी मशीन सेल हुई है उसको भी हमने WDV पे ही यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है। लेकिन उस हम देखो, हमें उसका मिला है, मशीन की कॉस्ट थी 1,05,000, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ 65,000। ठीक है, तो कॉस्ट हो गई उसकी 40,000, या WDV बोलो आप, WDV 40,000। फिर उससे सेल किया गया है 8,000 के लॉस पर, यानी आपको 32,000 में सेल हुआ है ना। सेल कम पे हुआ है, तो ये 40,000 का जो WDV है ना, ये यदि हम WDV पे बना रहे हैं अकाउंट, तो WDV ही यहाँ से माइनस होना चाहिए। तो बैंक में हम कर देंगे 32,000, और 8,000 का हम कर रहे हैं लॉस। तो पूरे 40,000 हो गए। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर आ गए 392 प्लस 80 प्लस 40, 512 माइनस 325, 187। So two bank बैलेंसिंग फिगर 512। तो हम देखेंगे, देखो हमने सेल किया 32,000, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 32,000। फिर परचेज
ऑफ फिक्स्ड एसिड्स हमारा है 1,87,000, तो वो आउटफ्लो है। तो ये आपका आ जाएगा 155। ये भी आपका आउटफ्लो ही है, तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है।